तो भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार शुरुआत हुई इस हफ्ते की, जबकि एक 16 लाख करोड़ की वर्थ आज बीएसई की ओवरऑल मार्केट कैप में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। एक जबरदस्त तेजी के साथ भारतीय बाजारों ने आज कामकाज किया और जबरदस्त तेजी के साथ आज मार्केट की क्लोजिंग भी हुई। इंडिसेस फ्रंट पर हो, एडवांस क्लाइंट की तो स्थिति कुछ इस तरह की थी कि एक शेयर की गिरावट के सामने आपके सामने करीब करीब 14 से 15 शेयर थे जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो इस तरह का चौतरफा खरीदारी आज बाजार में देखने को मिली। एक भी सेक्टर ऐसा ही था जो कि लाल निशान में बंद हुआ, सभी के सभी सेक्टर हरे निशान थे। इवन फार्मा जो कि एक अंडर परफॉर्मर था, लेकिन वो भी हरे निशान में ही जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। अब आते हैं जरा इंडिसेस के ऊपर। आज सबसे बढ़िया तेजी अगर कहीं आपको दिखाई पड़ी तो बीएसई के सेंसेक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बहुत लंबे अंतराल के बाद इस तरह की तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट इंट्राडे में 4 साल के बाद ये सबसे बड़ी तेजी अंकों के लिहाज से देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 4.25% ऊपर, निफ्टी करीब 4% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स 4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.25% ऊपर, आईटी इंडेक्स में 7.25% की तेजी आज का स्टार परफॉर्मर, और निफ्टी बैंक 3.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो जबरदस्त तेजी आज अक्रॉस द बोर्ड आपको दिखाई पड़ेगी। आज गेनर ही गेनर होंगे तो अदानी इंटरप्राइजेस लीड कर रहा है 8% की तेजी में, इन्फोसिस 8% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 7% ऊपर और ट्रेंड करीब 7% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आज ज्यादा नाम नहीं है। इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे, सन फार्मा 3% नीचे। मिड कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिली उसमें आरवीएनएल 12% ऊपर, एस्कॉर्ट 9.5% ऊपर, ओरेकल फाइनेंशियल 9% ऊपर और सुज़लॉन रफली 9% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत जो प्रेशर देखने को मिला उसमें सेलेक्टिव नाम थे, वो भी फार्मा साइड के, जहां पर थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। स्मॉल कैप साइड पर जहां आज खरीदारी देखने को मिली उसमें अगर तेजी की बात की जाए तो रिलायंस पावर 12% ऊपर, एचएफसीएल करीब 11% ऊपर, जेबीएम ऑटो 10% ऊपर और आईएफसीआई 10.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो आज प्रेशर रहा नवीन फ्लोरीन में 3.5% नीचे नंबर्स के बाद, चंबल फर्टिलाइजर 1% नीचे, देवयानी इंटरनेशनल फ्लैट टू नेगेटिव, नंबर्स का इंपैक्ट यहां पर भी रहा। इसके अलावा अगर एफ&ओ साइड पे देखा जाए तो एचएफसीएल 11% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 10% ऊपर, एस्कॉर्ट्स करीब 9.5% ऊपर और बिरला सॉफ्ट रफली 9% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो इंडसइंड बैंक 3.5% नीचे रहा, सन फार्मा 3% नीचे रहा, सोलर इंडस्ट्रीज करीब 1.5% नीचे रहा और ग्लेनमार्क फार्मा रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा खबरों वाले शेयरों में जहां पर एक्शन था उसमें नवीन फ्लोरीन 3.5% नीचे, सन फार्मा यूएस के ट्रंप साहब के फैसलों का इंपैक्ट 3% नीचे, डॉक्टर रेड्डी 3.5% ऊपर और अदानी पावर करीब 6.5% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा बीएसई 6% की तेजी के साथ, आईसीआईसीआई बैंक 4.5% ऊपर, एस्टर डीएम 4.5% ऊपर और कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तरों पर भारतीय हेक्सा पहुंचा 2.5% ऊपर, रेडिंगटन 0.5% ऊपर, एसआरएफ करीब 0.5% ऊपर और एपीएल अपोलो 3.5% की तेजी के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा साल के नए निचले स्तर बनाए जेंसॉल इंजीनियरिंग ने, सेंचुरी एनका ने और साथ साथ के&आर रेल ने करीब 2% बिकवाली यहां पर भी देखने को मिली। ये रहा आज के बाजार का लेखा जोखा। अब कल क्या करें? पहले ये इवेंट 13 मई को भारत और यूएस के अप्रैल के सीपीआई के आंकड़े आएंगे। 13 मई को स्विगी के करीब 190 करोड़ शेयरों का लॉक इन जो है वो खुलेगा। स्विगी आज प्रेशर में था नंबर्स के बीच में। एनएसीएल जिसको हाल में ही कोरोमंडल ने खरीदा, उसका ओपन ऑफर कल से खुलेगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर के तौर पर रहेगा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर, सिप्ला, गेल, सीमेंस, भारतीय हेक्साकॉम, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर आएंगे। कुछ और नंबर्स में वीएसटी, टिलर, एलम्बिक, ताज जीवीके, एनआईटी, सुवेन लाइफ, सिरमा एसजीएस, अनूप इंजीनियरिंग, इन सब के भी नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अब कल के लिए रणनीति क्या होगी? कल जो स्ट्रैटेजी है उसमें गिरावट में खरीदारी करें, 24,700 के करीब आप खरीदारी करेंगे, 24,500 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 25,200 के टारगेट्स के लिए आप यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष बहेती ये मान रहे हैं, तो आप बाजार में लॉन्ग साइड पर रहेंगे, ये रणनीति है। निफ्टी बैंक के लिए भी रणनीति सेम, 55,100 के करीब आप खरीदारी करेंगे, 54,800 एक स्टॉप लॉस रहेगा और 55,600 आपके लिए टारगेट रहेंगे। तो आप निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में रहेंगे लॉन्ग, लेकिन यहाँ नहीं, कोई डिप मिले तो खरीदारी करें। लेकिन आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी है, तो उसके बाद किस तरह की डिटेल आती हैं, क्या सिचुएशन है, वॉलेटिलिटी कैसी रहती है, इन सब पे आपको अदरवाइज नज़र बना के रखनी होगी।